मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, वीवर्स, आयरन्स, मिलिटर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। ठीक है, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर भारत में इंडियन टेक्सटाइल और पूरी दुनिया में भारत की जो टेक्सटाइल है, कपड़ा कंपनी है, उसके बारे में जाना था। आज हम जान रहे थे डिफरेंट वर्ड्स दैट टेल अस हिस्टोरीज, यानी कि अलग अलग शब्द इतिहास के क्या क्या बताते हैं। उसमें हम जानेंगे मुस्लिम्स के बारे में। ये एक कपड़ा है, कपड़े का प्रकार है जो यूरोपियन ट्रेडर्स पहले लेके आए थे। सबसे पहले ये यूरोपियन लोग लेके आए थे, व्यापारी लेके आए थे हमारे यहाँ पर। और ये बहुत ही टच ऑफ फाइन कॉटन क्लॉथ है, यानी कि बहुत ही बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को क्या कहा जाता था? मसलिन कपड़ा कहा जाता था। और ये मौसूल शब्द से आया है जो इराक से है। देयरफॉर दे बिगिन रेफरिंग टू ऑल द फाइनली वोवन टेक्सटाइल इज मुस्लिन, यानी कि इस वजह से इस कपड़े को मुस्लिन के नाम से जाना जाता है, जो मलमल का कपड़ा कहते हैं हम। उसके बाद है कैलिको है। अब जो ये कैलिको है, ये पुर्तगाल जो लोग थे, ये लोग आए थे हमारे भारत में कलकत्ता कालीकट से होकर केरला में आए थे। कोस्ट साउथ वेस्ट इंडिया में यहाँ से घुसे थे। कालीकट से होते हुए ये हमारे केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था उन्होंने। ठीक है, साउथ वेस्ट इंडिया के अंदर। और वो मसालों की तलाश में भारत में आए थे। क्या आए थे? मसालों की तलाश में भारत में आए थे। फिर उन्होंने यहाँ आके धीरे धीरे मसालों के साथ साथ उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल में भी अपना योगदान दिया। और मसालों के साथ साथ वो ये सूती कपड़े का भी व्यापार करने लगे। और इसके बाद इन कपड़ों का नाम भी केम टू बी कॉल्ड कैलिको के नाम से जाना गया। इस कपड़े को भी, कॉटन टेक्सटाइल को, कैलिको के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बंधना। ये जो शब्द है बंधना, ये है कैसा कपड़ा होता है? एक बहुत चमकीला, ब्राइटली कलर्ड, चमकीले कलर वाला और प्रिंटेड कपड़ा होता है, जिसको हम गले पर स्कार्फ की तरह बांधते हैं। ठीक है, इस तरह से कपड़ा बना जाता था। और ये बंधना यानी बंधना शब्द से, यानी हिंदी वर्ड में टाइनिंग यानी बांधने के शब्द से लिया गया है। ठीक है, और इस तरह से ये कपड़ा डाई किया हुआ और बांधने के लिए यूज आता है। अब ये कह रहे हैं कि इन दीज वेज, यानी इस तरह से हम देखें तो हमारे जो भारतीय कपड़ा है पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से मशहूर थे, बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। ठीक है, अब उसमें बाद में हम पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट, यानी कि यूरोप की मार्केट में भारतीय कपड़ों की क्या, बाज़ार में भारतीय कपड़े की क्या क्या वैल्यू थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हम पहले पैराग्राफ की मैं हिंदी बता रही हूँ बेटा। जैसे कि 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचने इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। यानी कि जो भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि जो इंग्लैंड के अंदर जो ऊन और रेशम के कपड़े जो बेचते थे, उसकी जो आयात करते हैं उसके ऊपर विरोध करने लग गए थे। ठीक है, इसी दबाव के कारण 1720 के अंदर क्या हुआ? 1720 के अंदर जो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े, छींट के कपड़े इस्तेमाल पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी कि इस तरह के कपड़े यहाँ यूज़ नहीं किए जाएंगे। कि एक कानून पारित कर दिया गया। और इस कानून को संयोगवश इस कानून को कौन से कैलिको एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर बता रही हूँ मैं। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल गए थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। यानी कि जो भारत का कपड़ा था ना, वो अच्छी तरह से बिक रहा था, और जो इंग्लैंड का जो कपड़ा था वो अच्छी तरह से नहीं बिक रहे थे। लेकिन उनको लाचार थे कि उनका कपड़ा हल्की क्वालिटी का है, तो उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके, वो ऐसा चाहते थे, और भारत का कपड़ा ना बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित कर लिया। तो इस तरह से अब भारत में जो कैलिको एक्ट था, यानी कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और उन्होंने इंग्लैंड ने अपने हाथ में साड़ी की छपाई ले ली।
सारा हमारा जो इंडस्ट्री थी वो सभी इंग्लैंड ने अपने हाथ में ले ली। उस सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में क्या हुआ था, देखो, जॉन के ने स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किया था। क्या टेक्नोलॉजी इन्वेंशन क्या है, इन्वेंशन का यूज किया गया है, तो उसमें कौन सी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकनीकों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। यानी कि 1786 में रिचर्ड ऑकर ने वाष्प का इंजन बनाया। ठीक है, और उसके बाद इंजन बनाने के बाद आविष्कार किया जिससे सूती कपड़े की बुनाई की क्रांतिकारी शुरू में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किए जाने लगा। जब वो हाथ से बनाते थे, अब मशीन से बनाने लगे, तो मशीन से स्पीड में भी बनता है और सस्ता भी बनता है। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा और डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया और इस तरह से कंपनियों भारत में आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मांगने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से कर लेती थी और उसके ही पैसे से वो कपड़े खरीदती थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। थैंक यू।